नमस्कार, मैं संजय सनम। दोस्तों, जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है तब हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं, अस्पताल की तरफ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि आपके उस शरीर की अस्वस्थता में आपके शरीर के रोग नहीं होते। उस वक्त सूक्ष्म जगत की कुछ एनर्जी का प्रभाव होता है। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि टेस्टिंग करवाते हैं, सब कुछ ठीक आता है, लेकिन डायग्नोसिस सही रूप से नहीं हो पाता, सही रूप से इलाज नहीं हो पाता। तब फिर व्यक्ति सोचता है कि आखिर वजह क्या है। और तब जैसा कि हमारी अपनी प्राचीन मान्यताओं में भी है कि हम जिस जगत में रहते हैं वो स्थूल जगत है और हमसे परे एक सूक्ष्म जगत है। बल्कि स्थूल जगत में भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं विचरण करती रहती है। उसमें नकारात्मक भी होती है, उसमें सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक का प्रभाव नकारात्मक होता है और सकारात्मक का प्रभाव सकारात्मक होता है। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आ जाती है तब फिर वो इलाज न तो डॉक्टर कर सकते हैं न अस्पताल कर सकते हैं। फिर उसका इलाज भी सूक्ष्म रूप की उस विधि को जानने वाले, उसे पकड़ने वाले, मंत्रों की सिद्धि रखने वाले, या फिर सिद्धपीठ या फिर देवालय जहाँ पर शक्ति की या देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ के जो मांत्रिक होते हैं, वहाँ के जो तांत्रिक होते हैं, वहाँ के जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, फिर वे लोग करते हैं। हमारे देश में इन अस्पतालों की भी भरमार है, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे हैं। और जब रोग ऐसे हैं, रोगी हैं, तो फिर अस्पताल तो चलेंगे ही। और अस्पताल चल रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या जिनमें लोगों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। पर इनमें कुछ अच्छे भी हैं जो वास्तव में लोगों का उपकार कर रहे हैं। मैं जब इस बात को कह रहा हूं तो मेरे कहने की पृष्ठभूमि यहां से है कि ज्योतिष का पथिक होने के नाते और रहस्यमय संसार की जो क्रियाएं होती है उनके बारे में जानने, सोचने की जिज्ञासा कुछ अधिक रहती है। और मैं बहुत सारे यूट्यूब्स खंगालता रहता हूँ, बहुत सारे इन दरबारों के बारे में सुनता रहता हूँ। कई बार मन को बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब मुझे लगता है कि कोई साधक किस रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और लोगों का उपकार कर रहा है। वीडियोस जो आते हैं उसमें जिस तरह की घटनाएं आती है, वो घटनाएं देख करके मन को खुशी होती है, लेकिन मन को तकलीफ भी होती है कि ये दरबार जब एकदम कॉरपोरेट सिस्टम की तरह या बिल्कुल उद्योग दुकान की तरह काम करने लग जाते हैं, जहां पर कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में अपने कंपटीटर को हटाने के लिए वो आपस में तकरार भी करते हैं। सवाल यह है कि मंत्र सिद्ध लोग, पूजा पाठ के लोग, साधना तपस्या के लोग अगर किसी के लिए भी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो फिर वो बात अनुचित लगती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिनके पास जो शक्तियां हैं वो दूसरे की शक्तियों का सम्मान करे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक दरबार में ही सारी समस्याओं का समाधान हो। ठीक इसी तरह से जैसे एक डॉक्टर सारी बीमारियों का समाधान नहीं कर सकता, कान का डॉक्टर यानी ईएनटी का डॉक्टर
गले का कर सकता है, कान का कर सकता है, वो हार्ट का नहीं कर सकता। उसके पास जब हार्ट का पेशेंट आ जाता है तो वो रेफ़र करता है हार्ट के डॉक्टर को। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर किसी को रेफ़र नहीं किया जाता। अपितु दूसरी जगह का अगर कोई मरीज़, रोगी आ जाता है, बता देता है कि हम यहाँ पर गए, हमारा इलाज नहीं हुआ, तो फिर इस जगह का डॉक्टर उसको बहुत हाईलाइट करता है और उसके बारे में कुछ कमेंट्स करता है, और वो कमेंट्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले को भी लगते हैं और आपस में तकरार होती है। अभी पंडोकर सरकार और करौली सरकार के दरबार में बहुत जोर से तकरार चल रही है और दोनों के एक दूसरे के वीडियो आ रहे हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई मुझे नहीं मालूम। एक बार मैं करौली सरकार का वीडियो देख रहा था तो मैंने ये स्पष्ट देखा कि उनके यहाँ जो कोई आए हुए थे उसके अंदर में किसी शक्ति ने कहा कि मैं वहाँ भी गया हूँ, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने मुझसे दोस्ती कर ली, मतलब रिश्वत दे दी, लेकिन यहाँ पर तुमने पकड़ लिया। फिर चूँकि करौली सरकार के जो मेन हैं, उन्होंने दरबार के जो गुरु हैं जो इस प्रक्रिया को चलाते हैं, उन्होंने फिर और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो उस शक्ति ने या जो भी था उसने कुछ चीज़ें बताई। ये द्वंद्व यहाँ से शुरू हुआ। फिर कोई ये कहता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरा ये कहता है वहाँ पर कुछ नहीं है। करौली सरकार और मन्नू भाई के बीच में भी बहुत द्वंद्व चला था और मैंने देखा था करौली सरकार ने अपने वीडियो में उनकी कई सिद्धियाँ या ताकतें, जो भी आप कहिए, वो उन्होंने दिखाई थी कि हमने मंगवा ली है। सच क्या है, कितना है, ये ईश्वर जाने। हम पारलौकिक दुनिया की शक्तियों को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी अस्पताल रूपी ये दरबार हैं, जिनमें किसी न किसी देवी की, किसी न किसी देवता की, किसी न किसी अपने इष्ट की साधना, तपस्या और जप तप मंत्र यंत्र के रूप में वो शक्तियां हैं, सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी दरखास्त है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए मत कीजिए। हर व्यक्ति सर्वसंपन्न हो ये जरूरी नहीं है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास ही आ जाए। हो सकता है आपके पास कुछ खास जो पारलौकिक शक्तियों का काट है वो हो सकता है, किसी दूसरे के पास कुछ दूसरी शक्तियों का हो सकता है। क्यों नहीं आपसी तालमेल से, आपसी सम्मान से, एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करते हुए जनता की व्याधि को दूर करने का प्रयास किया जाए। मुझे नहीं मालूम कौन कितना सच्चा है, कौन कितना पक्का है, लेकिन जब वीडियो देखते हैं जो दिखता है उससे मन को यह लगता है कि वाकई में ये लोग बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इन लोगों ने बड़ी साधना की है, या इन लोगों पर भगवान की असीम कृपा है, शक्तियों की असीम कृपा है जो इनके माध्यम से काम करवा रही है। मैं मानता हूं कि जो भी दरबार चलाते हैं उनका अपना वे होता है, खर्चा लगता है, मेंटेनेंस होता है, इतने लोग आते हैं, एक फीस वाजिब होती है। लेकिन एक सवाल मेरा है, यहाँ पर जितने भी दरबार चल रहे हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ वो सवाल ये है कि कभी कोई ऐसे भी व्यक्ति अगर आपके पास आए जिनके पास आर्थिक स्थिति इतनी भी ना हो कि आपको वो कुछ दे सकें, तब क्या आप या आपके लोग जो व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं वो उनकी स्थिति को देख करके सेवा के रूप में उनका काम करवाते हैं या उनको वापस लौटा देते हैं? आप ये कहेंगे कि 130 करोड़ का ये देश है, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शारीरिक रूप से अक्षम होंगे, नहीं दे पाएंगे, तो हम किन किन का इलाज करेंगे? हो सकता है आपका ये सवाल, लेकिन मेरे मन की ये भावना है कि जब किसी व्यक्ति का काम हो जाता है ना, उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर आपके सामने नहीं बनेगा।
उसका जितना भी सामर्थ्य होगा वो आपको ज़रूर समर्पित करके जाएगा। और उसके बाद जब उसकी स्थिति सुधरेगी, जब आप उसके कष्ट का निवारण कर देंगे, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, तब निश्चित रूप से वो आपका इतना ऋणी हुआ रहेगा कि वो आपके दरबार में अपने आप आकर के अपना सहयोग करता रहेगा, क्योंकि उसे भी मालूम होगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का इलाज आपने किया था। तो वो भी ये चाहेगा कि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इलाज आप कर सकें, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोरी कभी आपके आड़े ना आए। और वैसे भी जिन दरबारों में देवी देवताओं की सिद्धि होती है, वहाँ रिद्धि की कोई कमी रहेगी ये मुझे नहीं लगता। अपने आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था वो देवी शक्तियाँ स्वतः करवा देती है। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं, आपके दरबार में बहुत समृद्ध लोग भी आते होंगे। अगर आप एक ऐसी दान पेटी वाली बात बना दें, उस पर लिख दें कि भाई जिनको अतिरिक्त रूप से कुछ देना हो तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, इस पेटी में डाल सकते हैं, जिससे हम गरीबों की सेवा भी कर सकें। मुझे पूरा यकीन है समृद्ध लोग जिनके दुख दर्द आप दूर कर दोगे, वो अपनी समृद्धि का एक भाग दरबार के नाम करके चले जाएंगे। पता नहीं आप लोगों का कितना सत्य है, कितना असत्य है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये आप जाने, आपका ईश्वर जाने। हम तो जब आपकी शक्तियों को इस रूप में देखते हैं तो दूर से ही नमन करते हैं, आपकी शक्ति को नमन करते हैं, आपकी भक्ति को नमन करते हैं। लेकिन हमारा नमन ईश्वरीय शक्ति को ही है, हम उन्हीं शक्तियों को नमन करते हैं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये ईश्वर जाने। करौली सरकार के बहुत वीडियो मैंने देखे, मन्नू भैया के भी बहुत वीडियो मैंने देखे, पंडोकर सरकार के भी बहुत वीडियो मैंने देखे। मुझे अच्छे लगे। अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी संस्कृति में, बल्कि करौली सरकार तो इस रूप में करते हैं कि हिंदू संस्कृति को बचाना है। उनको यह लगता है कि और वो जो दिखाए वीडियो में जो दिखाते हैं वो भी बिल्कुल वैसा लगता है कि बहुत सारे ऐसी ताकतें होती है जो हिंदू नारियों के साथ बहुत गलत काम करती है। और वो अपने वीडियोस में तुरंत वो उपचार करते हैं। वो ये कहते हैं इतने हवन करने के बाद में आपका जो डीएनए है आपके पूरे परिवार का, वो ठीक हो जाएगा। मतलब एक व्यक्ति आकर के काम करवाता है और उसके पूरे परिवार की तकलीफें दूर हो जाती है। बड़ा चमत्कार है। मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल है, अभी मैंने एक युवक का वीडियो सुना जो बार बार ये बोल रहा था कि मैंने सब कुछ किया, लैपटॉप या कंप्यूटर लेने के लिए मैंने अपनी माँ बाप से पैसे मंगवाए थे, लेकिन वो पैसे मैंने आपके हवन और में लगाए, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी तकलीफ दूर हो, मेरे परिवार की तकलीफ दूर हो। पर तकलीफें तो बढ़ती चली गई। आपके पास गए तो आपने कहा संकल्प करते रहो, लेकिन संकल्प करने के बाद में भी प्रकल्प पूरा नहीं हुआ। कब तक प्रक्रिया चलेगी, तब समझ में नहीं आता। बहुत सारे वीडियो ऐसे देखते हैं जिसमें वीडियो के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर लोगों की समस्याएं खत्म हो रही है। और जब कुछ वीडियो ऐसे सामने आ जाते हैं तब फिर लगता है कि आखिर है क्या। जब हजारों किलोमीटर दूर लोगों की समस्याएं खत्म हो सकती है तो इस युवक की समस्या जो आपके पास आकर के गया है, उसकी समस्या खत्म क्यों नहीं हो सकती। समझ में नहीं आती बात। मेरे समझने में भूल है, उसके बताने में भूल है, या आपके करने में भूल है, भगवान जाने। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आप सबकी भक्ति को, शक्ति को प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन मेरी ये अपेक्षा है आप लोगों से कि जनता बहुत पीड़ित है और
अगर वे एक दरबार से दूसरे दरबार, दूसरे दरबार से तीसरे दरबार, अगर यही भटकती रही एक दूसरे की तरफ से और एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगाते रहे, तो फिर सेवा कहाँ हुई? तब तो बिल्कुल ये लग रहा है जैसे दुकानें खुली हैं और आप लोगों के सबके मन में असुरक्षा है। आप लोगों को यह लगता है कि सारी भीड़ हमारी तरफ ही आनी चाहिए। कोई किसी की प्रशंसा क्यों नहीं करता? कोई ये क्यों नहीं कहता कि हाँ, वहां भगवती का दरबार है, वहां महादेव का दरबार है, वहां हनुमान जी का दरबार है, आप यहां आए हो, आपकी समस्या का समाधान हमने यहां कर दिया। जब कभी समय मिले तो वहां भी आप हाजिरी लगा के आइएगा। ये सद्भावना क्यों नहीं है? ये तकरार क्यों है? ये समझ में नहीं आ रहा और ये सभी की तरफ से है। माफ़ी चाहूँगा, मन्नू भैया भी करौली सरकार के लिए बोलते थे। करौली सरकार ने तो बाकायदा वीडियो दिखाया जिसमें उनकी ताकतें लेती हुई दिखाई। और पंडोकर सरकार के बारे में जब बात बोली तो पंडोकर सरकार के गुरुजी ने खुला चैलेंज दिया। और बड़े पहले वीडियो में जो उनके शिष्य ने चैलेंज दिया था, बहुत सात्विक भाषा थी कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ आएंगे। उसके बाद में जब गुरुजी खुद बोले तो उन्होंने थोड़ी तल्ख भाषा प्रयोग की। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है उनके लिए भी तल्ख भाषा का प्रयोग हुआ होगा। अब उन्होंने चैलेंज दिया और अभी तक इन्होंने चैलेंज लिया नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के बीच में घमासान हो और जनता इसका मजा देखे। शक्तियों का प्रदर्शन मत कीजिए, शक्तियों के दर्शन कीजिए। एक दूसरे की अंदर में जो दैविक शक्तियां हैं उनके दर्शन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। और अगर ये आपके भाई हैं, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के द्वारा कोई केस बिगड़ गया और वो मरीज आपके पास आ गया, उस डॉक्टर की भावना अगर गलत नहीं है, उसने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन अगर नहीं हुआ और वो केस आपके पास आ गया और आप उसे कर सकते हैं सही, आप उसे सही कर दीजिए। लेकिन उस डॉक्टर की आलोचना मत कीजिए, बल्कि ये कहिए कि हो सकता है गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है। बड़पन तब लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपको यह लगता है कि वो डॉक्टर के वेश में लोगों को लूट रहा है, लोगों के साथ गलत कर रहा है, तो फिर उनकी शक्तियों को आप खत्म कर दीजिए, मत रखिए। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो फिर उन शक्तियों का सफाया कीजिए जो आम जनता को खत्म कर रही है, आम जनता को तिल तिल करके मार रही है। कुछ तो होना चाहिए, सही होना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, नागपुर दरबार है, उनके भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी उपचार हो रहा है, काम कर रहे हैं, करने वाले बहुत युवा हैं, यंग एज के हैं। अच्छी बात है। अगर आपकी साधना, आपके गुरु की शक्ति, आपके इष्ट की शक्ति अगर अच्छा काम करवा रही है तो हम आपको साधुवाद देते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके दरबार को प्रणाम करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दैविक शक्तियों के नाम पर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग आप कर रहे हैं और करवा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपके पास शक्तियां हैं, शक्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। आप दुरुपयोग करते हैं या उपयोग करते हैं या आप पर है। लेकिन शक्तियों का जब भी दुरुपयोग हुआ है, एक बार हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो जाएं, आपको लगे कि आपने बहुत तीर मार लिया, चमत्कार कर दिया, लेकिन अंततः उन कर्मों का फल आपको भी भोगना पड़ेगा। अंततः आपको भी पता चलेगा कि आपने जो किया था वो गलत किया था। यानी ईश्वर के विधान में सही और गलत का निर्णय, उसका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल सही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी है और मैं अपने व्यूवर्स को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन एक वीडियो में नहीं बताऊँगा। मेरे कुछ ऐसे अनुभव
जो वीडियोस को देख देख करके होते हैं। और ज्योतिष का पथिक हूँ, पत्रकार हूँ, माँ भगवती के प्रति मेरी आस्था है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस आस्था की वजह से इतना तो है कि मैं चेहरे के एक्सप्रेशन और अंदाज देख करके मुझे कई बार पता चल जाता है कि वास्तविकता कितनी है और बनावटीपन कितना है। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जिनके पास देवी कृपा है, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों का भला कर रहे हैं तो आप मेरे से बहुत बड़े हैं। और चूंकि बड़े हैं इसलिए सम्मान करना ये हमारी भारतीय परंपरा है और करना भी चाहिए। लेकिन आपका कर्तव्य बहुत बड़ा बनता है, जिस तरह से डॉक्टर का कर्तव्य बड़ा बनता है, क्योंकि वो मरीज के लिए भगवान जैसा होता है, जीवनदाता होता है, जीवन बचाने वाला होता है। और आप तो उससे भी बड़े हैं, जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते उनका इलाज आप कर सकते हैं, इसलिए आपके दायित्व भी बड़े हो जाते हैं। अब आप अपने दायित्व के साथ कितना नैतिक निर्वाह करते हैं या कितना खिलवाड़ करते हैं, ये आप सबको जो इन अपनी गद्दियों पर बैठ करके काम कर रहे हैं, ये आप सबके लिए सोचने विचारने का वक्त है। सबसे मेरी दरखास्त है, हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा, शक्ति, मंत्र, यंत्र, तंत्र, इनका प्रभाव है। और बहुत सारी गद्दियां, बहुत सारी चौकियां कुछ हमारी माताएं बहनें भी चला रही हैं, नमन करते हैं हम। पर गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि शक्तियों का दुरुपयोग मत कीजिएगा, शक्तियों का उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। और यह भी ध्यान में रखिए, कोई लाचार, कोई बेबस, कोई गरीब जिसके पास आपको देने के लिए आपकी जमा शुल्क राशि नहीं है, उसे अपने दरबार से खाली हाथ मत भेजिएगा। वो जिस आशा और विश्वास के साथ आपके दरबार में आया है, बिना पैसे लिए निःशुल्क उसका इलाज कीजिएगा। हमारे ज्योतिष में भी हम लोग अपनी फीस लेते हैं, लेकिन कई बार जब कोई फ़ोन कॉल्स ऐसी आ जाती है, कोई सामने ऐसा आ जाता है जो ये कहता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारा समाधान कर दो, आप हमें बता दो, हम बहुत तकलीफ़ में हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको दे नहीं सकते, तो क्या हम उसको अपने ऑफिस से वापस कर देंगे? नहीं। हमारे ज्योतिष में नियम है कि ज्योतिष का जो पैसा है वो पैसा शुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धि के लिए भी आपको भगवान के मंदिर में या सेवा कार्य के लिए कुछ अर्थ उसमें से देना पड़ता है। और अगर आप निःशुल्क ज्योतिष कर देते हैं तो आपकी विद्या अपने आप में शुद्ध हो जाती है, आप जो उससे अर्जन करते हैं वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप सभी महानुभावों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, आपस की तकरार बंद कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। और अगर कोई गलत रूप से काम कर रहा है और अगर वास्तव में आपके पास शक्ति है तो फिर गलत को रखते क्यों हैं, गलत को रहने क्यों देते हैं? क्योंकि वो गलत है तो फिर वो लोगों पर गलत करेगा, न जाने कितने लोगों का बुरा होगा। अगर आपके पास शक्ति है तो फिर उन शक्तियों को रहने मत दीजिए, उनकी जगह अच्छी शक्तियां दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए। करौली सरकार के जो मुख्य हैं, मुझे लगता है वो विज्ञान के स्टूडेंट रहे हुए हैं और वो काफ़ी कुछ बातें विज्ञान की करते हैं, मुझे अच्छी लगती है। अब किसी का अतीत क्या है, किसने क्या किया, मुझे नहीं जानना, क्योंकि कुछ लोग आरोप लगाते हैं अतीत को लेकर के, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई बार बात आई हुई है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अतीत में बहुत घृणित कर्म किए थे, लेकिन बाद में वो बड़े संत बन गए, बड़े महात्मा बन गए, बड़े महर्षि बन गए। तो हम ये नहीं कहते कि जिसने अतीत में कोई गलत ही किया हो वो आगे सही नहीं हो सकता।
ये भी कर्मों का खेल है। कब कर्म कौन से उदय में आते हैं, कब क्या होता है। तो मेरी गुजारिश इतनी है कि सभी इस क्षेत्र के महानुभाव कृपया दंभ का प्रदर्शन मत कीजिए, द्वंद्व का प्रदर्शन मत कीजिए, अहम का प्रदर्शन मत कीजिए। आपके पास शक्ति है, जिसके पास जितनी शक्ति होती है हमारे शास्त्र कहते हैं वो उतना ही विनम्र होना चाहिए। विनम्रता के साथ एक दूसरे का सम्मान कीजिए। अगर कोई गलत है उसे सही कीजिए। आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है लेकिन वो उसके पास योग्यता है, उसे सही रूप से मार्गदर्शन दीजिए ताकि जनता का भला हो। पैसा कमाइए, आप अपना समय दे रहे हैं, आप अपनी शक्ति दे रहे हैं, आपका भी परिवार है, बिल्कुल कमाइए, लेकिन लूट कर नहीं, ठग कर नहीं, धोखा दे करके नहीं, इंसानियत के साथ कमाइए। और जहाँ कोई लाचार बेबस गरीब आ जाए वहाँ पैसे की अपेक्षा मत रखिए, उसको मजबूत कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। वो बंदा जब ठीक और मजबूत होके जाएगा तो फिर वो खुद आपका कर्ज चुका देगा, बाकी नहीं रखेगा। व्यूअर्स, अगले वीडियो में मैं इसी संदर्भ में कुछ नई बातें लेकर के आऊँगा अगले एपिसोड में, और मैं ये चाहूँगा कि आप इसे सुने और सुनकर के अपने कमेंट दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है। प्रालौकिक विज्ञान को मैं बहुत मानता हूँ, सूक्ष्म जगत को बहुत मानता हूँ, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके दरबार में जो भी दैविक शक्तियाँ हैं उन्हें मैं नमन करता हूँ, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि शक्तियों का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।